डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहेंगे इसे हम? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। यानी कि इसका सेंस ये हुआ कि यदि कोई चार्ज है, इफ़ एनी चार्ज, लुक इट हियर, कि सेंटर में एक चार्ज है और ये जो सरफेस ये बना हुआ है, ये सरफेस इसे इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इस सरफेस पर कैसा सरफेस होगा? स्फेरिकल सरफेस होगी। तो इस स्फेरिकल सरफेस पे ये जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल सरफेस होगा। तो इस स्फेरिकल सरफेस की हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। इसलिए यहाँ लिखते हैं कि एनी सरफेस दैट हैज़ द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, यानी कि वो सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी सेम होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसको स्टडी करते हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी ये कही जा रही है कि नो वर्क इज़ डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज। क्या लिखा हुआ है? No work is done in moving a test charge over an equipotential surface. राइट, इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ बना हुआ है और मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ पॉइंट ए टू बी हम चार्ज को ट्रेवल कराना चाहते हैं। तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी इस चार्ज पे और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल क्या हो जाएगी? 90। सो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। सो अकॉर्डिंगली वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स F इज इक्वल टू एफ डी आर, एफ डॉट डी आर। सो एफ डी आर cos 90। क्यों 90 हुआ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच की एंगल क्या होगी? 90 होगी। सो इस तरह से वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। एक तरीका और भी इसको प्रूफ करने का जो मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है, इसमें है कि पॉइंट ए से बी पे चार्ज को ले गए, डिस्प्लेसमेंट किया कराया। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज द वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। इफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0 देन वर्क डन आल्सो 0। ओके, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल करके आता है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल सरफेस। ओके, सो ये जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 2 उसमें क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। इसका सेंस क्या हो गया कि अगर वर्क डन 0 होता है सरफेस पे, दैट मीन्स वी कैन राइट वेक्टर ई डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। और अगर 0 है इसका मतलब ये हुआ कि cos 90 होगा, cos 90 होगा तभी 0 होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, नाउ अब हम थर्ड पॉइंट को डील करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड। यानी जहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होगा वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप कम होंगे। ओके, एंड फर्दर जैसे जैसे वो दूर होते जाएंगे उनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा और वो फील्ड कैसी होगी? वीक फील्ड होगी। इसे एक्सप्लेन करने के लिए टर्म यूज़ करते हैं इस तरह से। कैसे यूज़ करेंगे हम? कहते हैं कि E इज इक्वल टू है माइनस डी वी बाई डी आर। राइट, ये फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन हुआ। यहाँ डी आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई ई। ओके, सो फॉर द सेम चेंज इन द वैल्यू ऑफ डी वी, यानी अगर पोटेंशियल में अगर सेम चेंज होता है तो हर बार हम उसे क्या कर सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है दैट मीन्स डी आर प्रोपोर्शनल टू 1/E। दैट मीन्स इन्वर्स प्रोपोर्शन का गेम हुआ।
सो इस हिसाब से क्या होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहाँ dr क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, राइट। दैट मीन्स डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। डिफरेंस ज़्यादा होने का सीन्स क्या है कि पोटेंशियल जो सरफेसेस हैं, ये पोटेंशियल जो सरफेस होता है उनके बीच में गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट मीन्स द स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्मॉलर इन द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे कि द स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्मॉलर, यानी कि अगर उनके बीच की स्पेसिंग क्या होगी, कम होगी। कहाँ पे, जहाँ पे फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, और जहाँ पे फील्ड वीक होगी वहाँ पे क्या होगा, गैप क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइट। अब पॉइंट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट। यहाँ पे ये जो टर्म कही जा रही है वो क्या है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसे समझाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी कि इफ़ दे इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट कर गई, देन देयर विल बी द टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यू हो जाएगी। और अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यू हो गई एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा, विच इज़ टोटली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, नंबर पॉइंट 5 में हम आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। सही है। अगर हम उन सारे पॉइंट्स को का एक लोकस तैयार करें, कैसा लोकस होगा, एक स्फीयर तैयार हो सकता है और हर उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, तो ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जाना जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब बात आती है शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन अ डिफरेंट केस। हम अलग अलग केसेस में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होता है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट डील है वह है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लुक इट हियर, ये जो पैरेलल लाइन हमने यहाँ डिज़ाइन की है, ये पैरेलल लाइन कैसी है, यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो ये जो बना हुआ है, ये जो आप रेक्टेंगल सरफेस देख रहे हैं, ये जो सरफेस बना हुआ है, ये क्या होते हैं, पैरेलल एक दूसरे के इक्वी स्पेस में होते हैं, यानी कि हर एक के बीच में पैरेलल है। और इन्हीं प्लेन सरफेसेस को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, राइट। यानी कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये कैसे बनेंगे, पैरेलल होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा अगला टर्म है ये पॉइंट नंबर 2। ये कहता है कि टू इक्वल एंड पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस, यानी हमारे पास अगर दो पॉजिटिव चार्ज हों तो क्या होगा। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो बीच में, यहाँ बीच में मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत वीक हो जाती है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक हो जाएगी तो कंडीशन क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक होगी तो वहाँ पर लाइनों के बीच में स्पेसिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके बीच में स्पेसिंग जो है ज़्यादा है और बाहर स्पेसिंग कम है। दैट मीन्स बाहर फील्ड स्ट्रांग होगा और बीच में फील्ड कैसा होगा, वीक होगा। ओके, क्लियर है। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना करके दिखाई गई हैं, ये तो पॉजिटिव हैं तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगी। एक जो लास्ट लाइन जो ये ओवरलैप करके मैंने दिखा रखा है, ये ओवरलैप इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओवरलैप का मतलब ये हो गया कि जब दोनों का फील्ड पोटेंशियल, यानी कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है
अगर उनका पोटेंशियल सेम हुआ तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी, राइट। सपोज़ कीजिए मैं कहता हूँ कि अगर ये चार्ज ने 10 वोल्ट का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस रेडी किया और इस वाले भी चार्ज ने 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस रेडी किया, और ये दोनों एक दूसरे के जब क्लोज आएंगे, इंटरसेक्ट करने की कंडीशन आएगी, तो ये क्या कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, राइट। यहाँ EPS का मतलब क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और EFL का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके। EFL का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फिर अगले टर्म को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये है पॉइंट नंबर 3, दैट मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव, हम इसे डायपोल भी ले सकते हैं, ओके। ये क्या हो सकता है, एक डायपोल भी हो सकता है, जहाँ पे हमने ये डिज़ाइन किया है कि बीच में फील्ड स्ट्रांग होगा, इसीलिए आप फिगर में देख सकते हैं कि लाइन EPS यानी कि सरफेसेस के बीच में गैप कम रखा गया है, लेकिन जब हम बाहर चलते हैं तो उसके बीच में गैप क्या होता है, बढ़ता जाता है EPS के बीच में, राइट। और EFL के बारे में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में क्या होंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी, ओके स्टूडेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तो बीच में फील्ड स्ट्रांग होगा, अगर 2 इक्वल एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं तो बीच में फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, वीक हो जाएगी, राइट, ओके। अब हम आगे देखते हैं आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए, दैट मीन्स आयन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्या होगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन कि चार्ज के बिल्कुल पास EPS के बीच में गैप कम होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रांग है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने लगती है, वीक होने लगती है, इसलिए उनके बीच में गैप, दैट मीन्स EPS के बीच में गैप क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आउटवर्ड नॉर्मल, ओके। इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, लाइक द लाइन्स ऑफ फोर्स। हम जैसे हम लोगों के प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस की, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी कहा जाता है कि अगर EPS की हम बात करें तो ये एक विजुअल पिक्चर यानी कि एक मैप रिप्रेजेंट करता है, ये मैप ये उसकी पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, और साथ में द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन ऑफ स्पेस, ओके। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड लाइन का हेल्प लिया गया, राइट, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम EPS की हेल्प ले सकते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर हमारी क्या होगी, इक्विपोटेंशियल एनर्जी, राइट।